क्या आपके पर्सन को भी आपकी याद आती है? कोई भी एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके पर्सन को भी आपकी याद आती है। क्या वो आपको याद करते हैं? सब कुछ बताएंगे। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे वो आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग अगर आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। सारी चीज़ें आपसे मैच करें ये ज़रूरी नहीं, और हो सकता है ऑप्शन चुनने में भी कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखेंगे, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1, 101, और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन को भी क्या आपकी याद आती है। डियर, हम बताएं, यहाँ पर कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सेपरेशन की कंडीशन चल रही है। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, GF BF हो सकते हैं, और कुछ लोगों के तो हस्बैंड या वाइफ है। अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है और किसी कारण से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके पर्सन जैसे भूल ही चुके हैं पूरी तरह से आपको, पर आपका दिल मानता ही नहीं। उनकी इंतज़ार में जैसे दिन रात आप काट रहे हैं। आपको इंतज़ार है कि काश कि वो वापस आ जाएं। अगर वो आपके एक्स हैं, किसी कारण से आपको छोड़कर चले गए थे, तो भी आपका दिल उन्हें भुला नहीं पा रहा। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपको याद करते हैं। तो अभी बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है वाटर साइन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषन, धनु राशि भी है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 28 तारीख, 6 तारीख, 24 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख और 11 तारीख। ये आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि हम ये दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का मई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अगस्त और फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है HRFDNB और Z। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। डियर, हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको इंतज़ार है अपने प्यार का कि वो वापस आएंगे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात हम आपको बताएं, अगर आपके एक्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके लव पार्टनर हैं, GF BF हैं, जो भी हैं जिनको आप याद कर रहे हो, तो आप उनको जितना याद करते हो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास होता है। रह रहकर आपसे जुड़ी चीज़ें उन्हें नज़र आती हैं। आपके जैसे नाम वाला कोई उन्हें नाम सुनाई देता है। हो सकता है कि आपके प्यार की वजह से ही उन्हें ये सारे इशारे ईश्वर की तरफ से मिलते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स सब सपोर्ट करते हैं। जब आप दिल से शिद्दत से किसी को चाहो, जब आप दिल से किसी को याद करते हो, तो उसको भी आपकी याद आती है, उसका दिल भी आपके लिए धड़कता है। हो सकता है किसी और के कहने में, किसी और के बहकावे में आकर वो आपसे दूर हो गए हों। यहाँ हम देख रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरा, और आपके पर्सन ने ये रिश्ता तोड़ दिया किसी और की वजह से। यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है,
कुछ लोगों के फ्रेंड भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में कोई और आ गया था, इसीलिए उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। रिश्ता तो आपसे तोड़ दिया, लेकिन आपके साथ जुड़ी हुई यादों को वो अपने दिल से मिटा नहीं पाए। अगर आपके पर्सन ने शादी कर ली है, किसी और के साथ अपना घर बसा लिया है, तो भी वो आपको भूले नहीं हैं। डियर, उन्हें आपके जैसा प्यार करने वाला कोई उन्हें कभी नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब ये उन्होंने मजबूरी में फ़ैसला लिया है कि आपसे दूर हो जाएं, या तो फिर अपनी मर्ज़ी से। जैसा भी लिया उन्होंने ये फ़ैसला, आपसे दूर होने का जो भी लिया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है। आपके पर्सन आप बहुत पछता रहे हैं आपसे दूर होकर। वो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आ सके। हो सकता है उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया हो, आपके साथ रिश्ता तोड़ा हो, तो अब वो ये डरते हैं कि अगर आपसे बात करेंगे, आपके पास लौट कर आएंगे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बहुत नाराज़गी दिखाएंगे, आप उनसे बात ही नहीं करेंगे। इस तरह से कई सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं उनके। आपके पर्सन डरते हैं इस बात से कि आप बहुत नाराज़ होंगे, आप उनसे बात ही नहीं करेंगे। अब उनमें हिम्मत नहीं। और कई लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं कि उनका ईगो इतना बड़ा है, जानते हैं कि वो पछता रहे हैं आपसे दूर होकर, फिर भी आपके पास आकर सॉरी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं है। यहाँ हम बताएं कि अगर कोई आपका कॉमन फ्रेंड है और आपका हो सकता है कि आपकी तरफ से उनसे अगर बात करने की कोशिश करे, तो वो अपने दिल की बात, सारी की सारी बात वो उससे बोल सकते हैं। पर डायरेक्टली आपके पास आकर वो ये बात कहें तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो खुद जल्दी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और हेल्प करेगा तो वो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। अब हम आपको बताएं कि आपके पर्सन आपको जो याद कर रहे हैं और जो भी अभी कंडीशन चल रही है, तो हो सकता है कि आपको मैसेज करें, और अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है, और अगर आप कॉल करते हैं उनको तो उसका रिप्लाई वो दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताएं, कुछ लोगों के पर्सन ने तो दूसरी अपनी आईडी बनाई, फेक आईडी से आपसे दोस्ती कर ली है और आपसे बातें करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है ऐसा जो वैसी ही बातें कर रहा है, तो आप ये मान लें कि ये आपके पर्सन ही है। दूसरी आईडी बनाकर आपसे बातें कर रहे हैं और आपके साथ दोस्ती बनाकर रख रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ गए। इस तरह से आपके पर्सन आपके ऊपर जैसे जासूसी नज़र रख रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी उनको इंतज़ार है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिस तरह से आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी वैसा ही कुछ सोच रहे हैं। अब आपको बताएं कि अगर आप उनसे बोलते हैं, आगे बढ़कर अगर आप उनसे कुछ कहते हैं, तो हो सकता है बहुत एटीट्यूड दिखाएं, ये भी कहें कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और आपकी ही गलतियां बताने लगे, ये भी कर सकते हैं। तो आपके पर्सन का थोड़ा सा ईगो बहुत बड़ा है और थोड़ा सा आप उन्हें वक्त दें। ये अपनी गलती का एहसास तो इन्हें होने लगा है, ये हो सकता है आपके पास बहुत जल्द आए, और जब उनकी ज़िंदगी में जो भी आया था वो उन्हें धोखा देगा तो वो आपके पास ही आएंगे। हमें यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन 100% जो भी कंडीशन है, वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, वो आपके पास ज़रूर आके अपने गलतियों के लिए सॉरी बोलेंगे, आपसे एक बार बात करने ज़रूर आएंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि उनसे बड़ी गलती हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को भी आपकी याद आती है, क्या सोचते हैं वो, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं।
बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो आपकी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 21 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख और 23 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी। आपके पर्सन की बर्थ मंथ की बात करें तो जन्म का महीना हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जुलाई, फरवरी और अगस्त। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका भी या आपके पर्सन का। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है R, H, P, M, Y, W, C, S, G, K, U। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम बताएं कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आया है जिसने आप दोनों का ब्रेकअप कराया। यहाँ गलती आपके पर्सन की नहीं है। वो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे साधे हैं। उन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा। कोई और था जो उन्हें बहुत पसंद करता था और आप दोनों के प्यार से बहुत जलता था। इस वजह से धीरे धीरे आपके रिश्ते को तोड़ने में उसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब वो उनकी ज़िंदगी में है, उनके करीब है और आपके पर्सन को पल भर भी आपके बारे में सोचने की इजाज़त नहीं देता। जैसे यहाँ लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक किया है उन्होंने। कोई नेगेटिव एनर्जी हमें दिख रही है, डेविल एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि उसी डेविल एनर्जी से वो कंट्रोल हो रहे हैं। अभी आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है कोई, और वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। उनका खुद पर वश नहीं चल रहा है। कहते हैं ये डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ समय तक तो इसका असर होता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद इसका असर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपके पर्सन आपसे दिल से जुड़े थे। आपके साथ उनका जो रिश्ता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो आपको आज भी बहुत चाहते हैं, बस अभी उनका खुद पर ही वश नहीं चल पा रहा है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि उनकी मजबूरी है। वो किसी और से कंट्रोल हो रहे हैं। अभी अपना निर्णय, अपना डिसीज़न वो ले ही नहीं पा रहे हैं। डियर, आप अगर उन्हें गलत समझ रहे हैं तो आपको उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। अब ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके GF-BF हो सकते हैं। कोई भी कंडीशन है, सोशल मीडिया पर भी आपको मिले हों, जहाँ भी मिले हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं कि ये मैरिड थे और इनकी फैमिली में इनकी वाइफ को, इनके हस्बैंड को पता चला कि इन्होंने आपके साथ दोस्ती कर रखी है, आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या आपके साथ रिलेशन में है। तो इस वजह से उन्होंने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी का असर इन पर कर दिया है, जिस वजह से ये अभी आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी को बहुत लंबे समय तक कोई बनाकर नहीं रख सकता है। जब भी इसका असर ख़त्म होगा, आपके पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे। दिल से, अंतरात्मा से ये आपसे जुड़े हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं और आपको याद भी करते हैं। पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको पेशेंस रखना होगा। मेडिटेशन कीजिए और इनके लिए डिस्टेंस हीलिंग कीजिए। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये नेगेटिव एनर्जी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी।
जब भी इसका असर ख़त्म होगा आपके पर्सन आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। वो दिल से अंतरात्मा से आज भी आपको याद कर रहे हैं, मिस करते हैं, लेकिन चाहकर भी आपको फ़ोन नहीं लगा सकते। हो सकता है ये डरते हों उनसे, या हो सकता है इनका खुद पर बस नहीं चल रहा है। बस कुछ मजबूरी ही समझ लें आप, किसी भी तरह की मजबूरी हो सकती है। अब हमें नहीं पता कि किस तरह की मजबूरी होगी, पर आपके पर्सन को आपसे दूर करने वाला जो भी है वो बहुत दिनों तक सक्सेस नहीं हो सकता है अपने इस काम में। आप दोनों का मिलना तय है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएंगे। आपको बस होपलेस नहीं होना है, आपको डिस्टेंस हीलिंग करनी चाहिए। डिस्टेंस हीलिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इजीली। अगर आप कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, आपके पर्सन को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप उनकी हीलिंग के लिए कुछ करते हैं, गॉड से प्रेयर कीजिए कि वो ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर आ जाएं, ताकि वो भी अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय कर सकें, अपनी ज़िंदगी को जी सकें। किसी और के कंट्रोल में होने की वजह से ही आपके पर्सन का आपके लिए इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बात नहीं करना, बहुत रूखे होना। अगर आप बात करेंगे तो बहुत रूडली बात करेंगे, या तो फिर बात ही नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे आपसे। वो ये सब कुछ किसी और के वजह से कर रहे हैं, किसी और ही वजह से कर रहे हैं। इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है। तो आप अपने मन में कुछ भी ऐसा ना लाएं, कुछ भी नेगेटिव ना लाएं, और ना ही उनके लिए आप परेशान हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ही मैं सलाह दूंगी यहाँ पर, और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द वो आपको आकर सब कुछ बताएंगे, या हो सकता है आपको मैसेज करें, आपसे मिलने आए, और जब मिलने आए तब आप उनसे अपनी पुरानी बातों को लेकर झगड़ा ना करें, बस उनकी बात ज़रूर सुनिएगा। अदरवाइज़ आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, वो आपसे मिलने तो आए लेकिन आप उसकी बात ही ना सुन पाएँ, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनको जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। जब आप ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो उनका भी बहुत सारा प्यार आपको मिलता है। और आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी खुशियों का ख्याल रखना है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएंगे। आई होप आप भी पॉजिटिव रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही सोचिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप बहुत खुश हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। जब इस तरह से आप लिखते हैं, बोलते हैं और सोचते हैं तो यही एनर्जी आपकी ज़िंदगी में भी आ जाती है। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी हो, सुकून भरी हो। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता है। अगर अच्छा समय है तो बुरा आता है, बुरा चल रहा है तो अच्छा समय भी आता है। तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का भी।